आशा दिलाए कि आने वाले कोई भी एग्जाम में धांधली नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। ये जो मांग है उस मांग को आप कैसे देख रहे हैं? ये मांग सही है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल सही मांग है। सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति उनके पास बात करने तक नहीं गया। अगर गलत हो खान सर तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अब उन दोनों के रिजल्ट से तो हम माइनसे में हो गए कि मेरे यहाँ कोई भी बच्चा पढ़ता है तो सारे सब्जेक्ट का टोटल फी मात्र 400 रुपए। 400? मात्र 400। सरकार की गलत नीति है तभी तो रोड पे क्यों बिना मतलब कोई मार खाने जाए। एडीओ हुआ पेपर लीक हो गया, नीट हुआ पेपर लीक हो गया। कोचिंग संस्थान पे ये कहा जाता है कि रिजल्ट को खरीदा जाता है। जितना रिजल्ट हो आप ईमानदारी से अपने पढ़ाई, अपने बच्चे निकलेंगे। अब बोलना मेरा अधिकार है। आर्टिकल 19(1) हमें अधिकार देता है बोलने का, हम बोलेंगे। नमस्कार, द इंटरव्यू टॉक्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, दिल्ली की जंतर मंतर पे सीजेपी की तरफ से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, 20 तारीख को लाठीचार्ज भी हुआ, पार्लियामेंट तक पहुंचने का प्रयास किया गया और खूब लाठी चला। इसके बाद अगर पटना में देखें तो पटना में फिर से एक बार खान सर और रोशन आनंद सर आमने सामने हैं। खान सर एक पॉडकास्ट में जाते हैं, उससे पहले रोशन आनंद सर गए हुए थे और वहाँ के बाद ये फिर से मामला जो है वो गर्म देखते हुए नज़र आ रहा है। अब ये तमाम मुद्दों पे बातचीत करने वाले हमारे साथ जो हैं, औरंगाबाद के नंबर 1 कोचिंग में से एक विराट क्लासेस के डायरेक्टर अमित सर हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे कि इनके यहाँ भी बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, ये क्या सोचते हैं तमाम मुद्दों पे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद अंगद जी। सवाल सर पहले तो दिल्ली से शुरू करेंगे। जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, कल लाठी चार्ज भी हुआ। सर कैसे देख रहे हैं सर आप? काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और बच्चों पर लाठी चलाना यह लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी एक शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, शांति से प्रोटेस्ट करना चाहिए। कोई भी प्रोटेस्ट अगर शांति से हो तो वह लोकतंत्र में अधिकार है। मतलब आप शांति से प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमारा संविधान हमको देता है, लेकिन शांति से प्रोटेस्ट होना चाहिए। बच्चों पर लाठी चलाना यह सरकार का गलत रवैया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, देखें भी, आप लोग भी देखे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि सरकार, आखिर ऐसा हुआ क्यों, पहले ही समझिए बात। आखिर इतने लोग एकाएक दिल्ली पहुँचे कैसे? इसका कारण है कि सर अभी तक सरकार जो भी एग्ज़ाम ले रही है, हर एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है। चाहे आप बिहार में एडीओ का एग्ज़ाम देख लीजिए, पेपर लीक। नीट का एग्ज़ाम देख लीजिए, पेपर लीक। कोई भी एग्ज़ाम सरकार ढंग से नहीं करा पा रही और यह गुस्सा बच्चों के अंदर पनप रहा था और उसी का रिजल्ट कल आपको जंतर मंतर पर देखने को मिला। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि आप एग्ज़ाम अच्छे से लीजिए ताकि जिनका हक हो उन्हीं को उसका हक मिले। और बच्चों से भी अपील करेंगे कि हिंसक ना बनाइए। इस देश में हिंसा का कोई जगह नहीं है। आप लोग एकदम संयम बरतें और एक लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बातों को सरकार के सामने रखिए, आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन इसमें हिंसा का कोई जगह नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये भी लेंगे सर कि जिस तरीके से मांग किया जा रहा है, मांग ये है कि जिन बच्चों का जान गया है उनको 1-1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, उनके परिवार को, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए। ये जो मांग है उस मांग को आप कैसे देख रहे हैं? ये मांग सही है या फिर इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है? जब अगर आप हमको कोचिंग का डायरेक्टर बनाएं तो मेरा काम है इस कोचिंग को रेगुलेट करना अच्छे तरीके से। अगर इस कोचिंग में कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार हम होंगे। ठीक उसी प्रकार अगर आपको शिक्षा मंत्री हैं, आप इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, अगर कोई भी एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेवार तो आप हैं। जब रेलवे एक बार दुर्घटना हुआ था तो नीतीश कुमार ये कह के इस्तीफा दे दिए थे रेलवे मंत्री से कि यह हमारी गलती के कारण हुआ है और वो तुरंत इस्तीफा दिए। तो जब आपके समय में पेपर लीक हुआ तो इसका जिम्मेवार तो शिक्षा मंत्री है ना। तो जब शिक्षा मंत्री जिम्मेवार है तो शिक्षा मंत्री को खुद ब खुद इस्तीफा देना चाहिए। बच्चों का मांग बिल्कुल सही है। अब जब आपको से शिक्षा मंत्रालय नहीं संभल रहा है, आपसे पेपर लीक नहीं रुक रहा है, आपसे कोई भी एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो पा रहा है, बच्चों का जान इतना कीमती, आप सोचिए बच्चे क्यों ऐसे किए। खैर बच्चों को समझना चाहिए कि फिर एग्ज़ाम होगा, लेकिन बच्चे बेचारे थोड़ा नादान होते हैं, कम समझदार होते हैं, तो इस तरह का कदम उठाएं तो इसमें सरकार भी तो जिम्मेवार है। आप एग्ज़ाम ढंग से नहीं ले रहे हैं तब ना जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और एकाएक पेपर लीक होता है तो उनका हक मारा जाता है। तो सरकार को समझना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान से जब नहीं एग्ज़ाम ठीक से हो पा रहा है, उनसे जब यह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि तुरंत यह मंत्रालय किसी और के हाथ में दे दे। कोई पढ़ा लिखा अच्छा अगर मंत्री है तो उसके हाथों में दे दे। आप सोचिए, यह 20 दिन से
सोनम वांगचुक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब आप जब देखिएगा कि 20 दिन से कोई आदमी धरना दे रहा, किस लिए? केवल धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग हो रहा था। सरकार के तरफ से एक भी व्यक्ति उनके पास बात करने तक नहीं गया। तो यह गलत चीज़ है ना। आप लोकतंत्र में जब शांति से कोई आदमी अपना बात रख रहा है तो आपको जाना चाहिए था वहाँ पर, बातों को सुनना चाहिए था, उनके अनशन को तुड़वाना चाहिए था और उनसे जो बात हो बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अगर सरकार इस तरीके का रवैया अपनाएगी तो भाई कन्फर्म है कि लोकतंत्र में तो विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमारा संविधान हमको देता है, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिल्कुल सही मांग है और होना भी चाहिए। अब आते हैं सर पटना। पटना खूब चर्चा में रहा। 2 शिक्षक आमने सामने, खान सर और रोशन आनंद सर। उस समय मामला खूब चर्चा में रहा, जेल में भी रहना पड़ा रोशन आनंद सर को। अब ये पहले तो ये बता दीजिए कि जो मामला हुआ उस पर आप क्या सोचते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को? दोनों काफ़ी सम्मानित शिक्षक हैं और मेरा मानना है कि इस तरह का गलत शब्द का प्रयोग चाहे खान सर हो चाहे रोशन आनंद सर हो, शिक्षक के मुंह से शोभा नहीं देता है। अगर जो खान सर ब्रॉडकास्ट में जो वर्ड का प्रयोग किया वो भी गलत है, रोशन आनंद सर भी जो अगर गलत वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं वो भी गलत है। देखिए, एक कानून है हमारे यहाँ, देश है, संविधान है, जांच होना चाहिए। अगर गलत हो खान सर तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए और खान सर को भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप एक सम्मानित शिक्षक है, आपको भारत के लोग इतने मानते हैं और आप आकर ब्रॉडकास्ट में गलत शब्दों का प्रयोग कीजिएगा तो यह भी बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सब वर्ड आपको बोलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि दोनों शिक्षक लड़े नहीं, इससे बच्चों का भविष्य पर प्रभाव पड़ेगा। प्लस शिक्षक के मर्यादा को रखें, मर्यादा पार ना करें। और इनमें किसका गलती है, क्या गलती, तो कोर्ट, थाना, पुलिस बताएगी। जांच हो रही है, जांच चल रही है, जांच हो और जो गलत हो उसको बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए। जिस तरीके से जो दावा किया गया था दोनों की तरफ से रिजल्ट को लेकर, तो उसमें वैकेंसी ज़्यादा तो उन लोग रिजल्ट बताए। आपका भी उस समय आपका भी कोचिंग से रिजल्ट आया था, तो आप माइनस में थे या सर प्लस में थे? अब उन दोनों के रिजल्ट से तो हम माइनसे में हो गए। गलत है, एक विवाद का जड़ भी यही रहा। अब जब एक टीचर अनठेकानी अगर कोई दावा करे कि हमारे पास 12,000, एक शिक्षक 10,000, 22,000, 19,838 शायद बहाली था। अब 22,000 तो माइनस में लगभग 2,500 है। तो आप बताइए बाकी शिक्षक का रिजल्ट नहीं हुआ? ऐसा नहीं है। उनका दावा गलत है। पहले तो शिक्षक हो के झूठ बोलना ये सबसे बड़ा गलत बात है। आप शिक्षक हो के झूठ बोल रहे हैं, ऐसा आप पर शोभा नहीं देता। आप झूठ ना बोलिए। अरे जितना रिजल्ट हो आप ईमानदारी से अपने पढ़ाइए, अपने बच्चे निकलेंगे। और गलत दावा करके बच्चों को बुलाना भी गलत है। एक सवाल ये भी लेंगे कि लगातार कोचिंग संस्थान पे ये कहा जाता है कि रिजल्ट को ख़रीदा जाता है। ये कहा जाता है कि जो बच्चे वहाँ से नहीं भी पढ़े होते हैं तो उनको पैसा देकर बुलवाया जाता है कि हमारे संस्थान के बच्चे थे। आप ये मानते हैं कि कोचिंग जो पढ़ाते हैं ये सब चीज़ होता है यहाँ? यहाँ हम लोग यहाँ तो मतलब इस फील्ड में ऐसा कुछ यहाँ तो अब देखिए, आज से लगभग 1-1.5 साल पहले की घटना है कि दिल्ली का एक बड़ा नामी कोचिंग है, आप सुने होंगे। तो उन पर खुद उस पर खुद उन पर जुर्माना लगाया गया था कि वो अपना ऐड में गलत ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट दिखा दिए थे। ऐसा होता है और कई बार ऐसे होते हैं कोचिंग कि ज़्यादा प्रचार के लिए अपने आप को झूठा बड़ा दिखाने के लिए बच्चों को खरीदते हैं और लालच भी देते हैं। ये बात सही है। तभी तो कई बच्चे आप सुने होंगे, स्टिंग ऑपरेशन होता है जब, तो देखते होंगे कई बच्चे रिजल्ट वहाँ बता दिए कि रैंकर 1 मेरे यहाँ का है और फिर पता चलता है कि नहीं वो तो पैसा लेके बिक गया। तो ऐसा होता है। पर यहाँ इस सब शहरों में, हमारे औरंगाबाद में और यहाँ तो हमारे कोचिंग में ये सब नहीं होता है। एक फ़ीस को लेकर भी दावा किया जाता है कि कम फीस में हम पढ़ाते हैं, तो कुछ कोचिंग संस्थान के कहते हैं कि हम कम में पढ़ाते हैं। ये क्या है सर? ये जो कोचिंग माफिया का टैग लग जाता है, इसको कैसे देख रहे हैं आप सर? ये शिक्षक माफिया नहीं होता है, ये वर्ड गलत है। शिक्षक माफिया कैसे होगा? शिक्षक किसी का चरित्र निर्माण कर रहा है, किसी का जीवन लिख रहा है, किसी का आने वाले भविष्य लिख रहा है, तो वो माफिया कैसे होगा? ये वर्ड ही गलत है। हाँ, शिक्षक दावा कर रहे हैं कि हम कम फी में पढ़ाते हैं, तो आप उसका प्रमाण दीजिए। हम प्रमाण आपको दे सकते हैं। हम 400 रुपये फ़ी में पढ़ाते हैं सारा सब्जेक्ट मंथली, और ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। और आप जब भी आए
जो भी बैच में आके पूछ सकते हैं, हर बच्चों से, बाहर खड़े रहते बच्चों से पूछ सकते हैं, हम दावा के साथ कर सकते हैं। बाकी टीचर देखिए, जो खान सर दावा करते थे कि हम 200 में पढ़ाते हैं, हाँ कुछ सब्जेक्ट वो रियल में 200 में पढ़ाते हैं, लेकिन हर चीज़ वो 200 में नहीं पढ़ाते, ये भी गलत वर्ड है। जैसे आप बताइए, खान सर के बारे में आप जब नीट का तैयारी कराते तो 70 हज़ार फी है। कई लोग दावा किए कि मेरे से 70 हज़ार लिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का फ़ी 200 है, तो आपको ही खोल के बोलना चाहिए। और हम इस दावा के साथ कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई भी बच्चा पढ़ता है तो सारे सब्जेक्ट का टोटल फी मात्र 400 रुपये, 400 मात्र 400। और आप इस चीज़ का आप आके आकलन कर लीजिएगा, एकाएक आइएगा, और जो बच्चे बाहर जब सुबह में आइएगा तो बाहर देखिएगा बच्चे रहते हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा डायरेक्ट। लास्ट में एक सवाल लेंगे सर कि अभी भी प्रोटेस्ट तो ख़त्म नहीं हुआ और बहुत सारे बच्चे जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको आपका क्या मैसेज होगा? आपके यहाँ के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या मैसेज होगा? ये जो बच्चे जा रहे हैं उनको आपका मैसेज क्या होगा सर? हम तो चाहते हैं कि सरकार बात करे। देखिए, मेरा देश एक दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लोकतांत्रिक देश है, और इस देश में लोग आपको विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन शांति से। तो सरकार को बच्चों से बात करना चाहिए और बच्चों को हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम दोनों को सलाह देते हैं। सरकार भी गलत की है तभी तो बच्चे रोड पे हैं, सरकार की गलत नीति है तभी तो रोड पे है। क्यों बिना मतलब कोई मार खाने जाएगा? आप बताइए, हम जाएंगे बिना मतलब मार खाने? क्यों जाएंगे? अगर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अगर हमारे अंदर गुस्सा आएगा तो सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे ही। और बोलना मेरा अधिकार है, आर्टिकल 19(1) हमें अधिकार देता है बोलने का, हम बोलेंगे। लेकिन सरकार ना बात करना, यह रवैया सरकार का गलत है। सरकार को बात करना चाहिए, और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है उसको रोकना चाहिए, पेपर लीक बड़ी ना हो, और सरकार जो भी परीक्षाएँ लेती है अच्छे से ले। और देखिए, आप एक चीज़ बताइए कि आखिर बच्चे एकाएक पागल की तरह, आप आज बताइए, सरकार 2014 से है, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन आप कभी देखे थे? नहीं देखे थे। क्यों हुआ? बच्चे के अंदर जो गुस्सा है वो पनप रहा था धीरे धीरे, और वही आपको कल देखने को मिला। तो हम चाहते हैं कि सरकार बात करे और यह आशा दिलाए कि आने वाले कोई भी एग्जाम में धांधली नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। बिहार में आप देख लीजिए, अभी तक एक इधर 4-5 महीना में एक भी एग्ज़ाम ठीक से नहीं हुआ। AEDO हुआ, पेपर लीक हो गया, नीट हुआ, पेपर लीक हो गया, SSC GD भी कई जगहों पर धांधली का बात सुनने को मिला। तो बहुत धांधली हो रहा है, तो यही सब का नतीजा है कल का प्रोटेस्ट। तो अभी हमारे साथ विराट क्लासेस के डायरेक्टर अमित सर हमारे साथ थे। बहुत बेबाकी से इन्होंने अपना बात को रखा है। बाकी आप क्या सोचते हैं, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर आपका क्या राय है?